हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो गई है सीबीएसई की तरफ से, क्योंकि सीबीएसई ने जल्द ही एक नया सर्कुलर अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, हमारे लिए रिलीज किया है। बहुत ही बड़ी अपडेट सीबीएसई से निकलकर सामने आ रही है। सीबीएसई ने एग्जाम के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि सीबीएसई की तरफ से आया हुआ नया सर्कुलर क्या है। एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखेंगे, उस सर्कुलर में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, वो सर्कुलर जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल देता है आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ क्लास 9, 10, 11, 12 के नोट्स भी। तो बच्चों फटाफट से देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके सामने सीबीएसई का ऑफिशियल पेज ओपन है, और अगर हम इस ऑफिशियल पेज को देखें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, और उस सर्कुलर को सीबीएसई ने नाम दिया है आपका प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। 8 दिसंबर को इस लिंक को अपलोड किया गया है। ये लिंक 8 दिसंबर को यानी कल के दिन ही अपलोड किया गया, और हम आज आपको ये न्यूज़ दे रहे हैं। हुआ कुछ यूं, क्योंकि कल मुझे कुछ अर्जेंट वर्क था, शादी में जाना था, इस वजह से मैं ये न्यूज़ कवर नहीं कर पाया, पर आज मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। तो फटाफट से देख लेते हैं इस इंटरनल असेसमेंट के नोटिफिकेशन में, इस सर्कुलर में सीबीएसई ने क्या कुछ दिया है। अगर हम इस सर्कुलर की बात करें तो एकदम सिंपल सा सर्कुलर है, और इस सर्कुलर को समझने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यही है कि ये सर्कुलर जो है किस बारे में है। प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में है, आपके इंटरनल असेसमेंट के बारे में है। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए दिया गया है यह सर्कुलर। इस सर्कुलर में कहा गया है आप लोगों के जो एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने हैं वो 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाने हैं। 1 जनवरी 2023 से आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाने हैं। हमने पहले भी आपको एक न्यूज़ दी थी जिसमें हमने बताया था कि 1 जनवरी 2023 से आप लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो चालू हो जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ पर सीबीएसई जो है अपने फुल मोड में है। सीबीएसई किसी भी तरीके से आपको जो बेनिफिट है, आपको राहत देने के मूड में नहीं आ रही है। पहली बार हुआ है सीबीएसई की तरफ से कि सीबीएसई ने इंटरनल असेसमेंट के लिए अपनी तरफ से सर्कुलर जारी किया है। तो इन सभी चीजों से ये पता लगता है कि सीबीएसई इस बार पूरे फॉर्म में है, और आपको किसी भी तरीके का कोई चांस नहीं देने चाहती। सीबीएसई पूरी तरीके से अपडेटेड है, सारी चीजें उसने अपने हाथ में ली है। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर इस सर्कुलर में आपके लिए और आपके स्कूल के लिए, यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स के लिए भी उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करें एक्शन बाय स्कूल्स। स्कूल्स के लिए कहा गया है, पहली चीज में उसने कहा गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम को टाइम पर कंप्लीट करना जरूरी है। स्कूल ये श्योर करे कि सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल एग्जाम टाइम पर कंप्लीट हो। दूसरी नोटिफिकेशन की बात करें तो उसमें कहा गया है कि स्कूलों को जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट करने हैं, प्रिपरेशन करने हैं, लेबोरेटरीज में जितने भी आइटम्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, जो जो चीजें जरूरी हैं, उन सब को टाइम पर कंप्लीट करना जरूरी है। साथ ही साथ स्टूडेंट और पेरेंट्स को यह भी बता दिया जाए स्कूल के द्वारा कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट शीट क्या है। हमने आपको बता दिया है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट शीट 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले हैं। साथ ही साथ स्कूलों को यह भी कहा गया है कि जो उनकी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है, उस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को अच्छे से चेक कर लिया जाए, और उसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं उसे अपलोड किया जाए। साथ ही साथ ये जो आपकी एलओसी है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है, इसे स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाए, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी दिखाया जाए, ताकि सारी चीजें एकदम ठीक ढंग से हो जाए। फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि सीबीएसई की तरफ से
जितने भी सफिशिएंट नंबर आने हैं हर एक बच्चे के प्रैक्टिकल आंसर बुक में, उसे ढंग से स्कूल वाले रखें और उसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट से पहले कंडक्ट करवा ले, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करवा ले ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर स्कूलों को इनमें से किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ये बताया गया है स्कूलों के लिए कि भैया क्लास 12th के लिए जो एग्जामिनर्स होगा वो बाहर से अपॉइंट किया जाएगा। जैसा कि हर बार होता है, क्लास 12th के जो एग्जामिनर होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं, वो बाहर से कंडक्ट किए जाते हैं, बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं। उन्हें स्कूल से नहीं चुना जाएगा, बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा वो अपॉइंट किया जाएगा। बोर्ड अपनी तरफ से टीचर्स को भेजेंगे जो 12th क्लास का इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल एग्जाम लेने वाले हैं। तो अपनी फाइलें, बुक्स, कॉपियां, नोट वगैरह ये सारी चीजें तैयार रखिए बच्चों। बहुत ही तेजी से सीबीएसई आगे बढ़ रही है और आपको भी इसी तरीके से रिएक्ट करना है जिस तरीके से सीबीएसई कर रही है। अगर हम बात करें स्टूडेंट और पेरेंट्स की, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए भी कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। पहली चीज ये कही गई है कि जो स्टूडेंट हैं और जो पेरेंट्स हैं वो देख लें कि भैया किस सब्जेक्ट में उनको असेसमेंट देना है, उनकी जो कैंडिडेट लिस्ट है उसको अच्छे से देख लें, कहाँ कैसे कैसे मार्क्स जुड़ रहे हैं, कैसे नहीं जुड़ रहे हैं, इन सभी चीजों का पता होना चाहिए स्टूडेंट को भी और पेरेंट्स को भी। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट और पेरेंट्स को यह भी पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और प्रैक्टिकल एग्जाम कब से कंडक्ट किए जाने हैं। स्टूडेंट को ये बताया गया है और वार्निंग दी गई है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10। स्कूलों की तरफ से स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि देखो भैया ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये शेड्यूल पर होगा और कोई भी सेकंड चांस आपको नहीं मिलने वाला है। तो अभी से तैयार हो जाइए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। जो प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से होने वाले हैं, सीबीएसई की तरफ से इसके लिए कोई सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, शेड्यूल पर होगा, अपने समय पर होगा। और अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम बच्चों को आती है तो बच्चे अपने स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम कहते हैं बच्चों हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो बच्चों आई होप ये पूरा सर्कुलर आपको समझ में आ गया है। सीबीएसई की डेट शीट जल्द ही जारी होने वाली है। एग्जाम सर्कुलर, इंटरनल एग्जाम सर्कुलर जारी हो चुका है। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करवा सकें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।